सलाम, नमस्ते, आदाब। आपका स्वागत है हिंदी अदब यूट्यूब चैनल में। हम फिर हाजिर हुए हैं हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। तो आज हम हिंदी के जिस पहले व्यंजन की पहचान करेंगे वो है ये। हिंदी में इसे च कहा जाता है और ये उर्दू के चे की आवाज़ देता है और इंग्लिश में इसके तलफ़ुज़ के लिए सी और एच इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमने डाली एक है, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये है, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। च और ये उर्दू के चे की आवाज देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे छ कहा जाता है। जैसे उर्दू में चे और 2 चश्मी हे के मिलाप से छ बनाया जाता है। इस छ के लिए हिंदी में बकायदा एक व्यंजन पाया जाता है जिसे छ कहा जाता है और ये बिल्कुल उर्दू के छ की आवाज़ रखता है। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये इधर आकर ये पूरा ऐसे हुआ, फिर ये छोटी सी लकीर और ये सिरू रेखा। ये ऐसे, ये ऐसे घूमा, ये छोटी सी लकीर और ये सिरू रेखा। ये ऐसे, ये ऐसे और ये सिरू रेखा। छ और ये उर्दू के चे प्लस 2 चश्मी है छ की आवाज रखता है। अब हम इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ट कहा जाता है और ये उर्दू के टे की आवाज रखता है। इसमें और द में ये फर्क है कि द के आखिर में एक गांठ बनती थी, जबकि ये सीधा एक सिरा रहता है। ये इतनी लकीर, ये आधा दायरा और ये सिरू रेखा। ये इतनी लकीर, ये आधा दायरा और ये सिरू रेखा। ये इतनी लकीर, ये आधा दायरा और ये सिरू रेखा। ट और ये उर्दू के टे की आवाज रखता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे य कहा जाता है और ये तलफ़ुज़ के एतबार से
छोटी ये या बड़ी ये का तलफ़ुज़ रखता है। य सिर्फ तलफ़ुज़ की हद तक इसे य कहा जा सकता है। ये हिंदी व्यंजनों में उर्दू के छोटी ये या बड़ी ये की तरह इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये खड़ी लकीर और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। हम पहले हिंदी का एक हर्फ पढ़ चुके हैं, वो था ख, जबकि ये है ऐसे। य और ये उर्दू के छोटी ये या बड़ी ये का तलफ़ुज़ रखता है। अब हम हिंदी के इस स्वर पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ए कहा जाता है, ए स्वर। बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश के एक हर्फ ए का नाम लेते हैं, ए, ये इसी का नाम ए है, ए। हम हिंदी का पहले एक स्वर आए पढ़ चुके हैं। ए और आए में शक्ल के एतबार से ये फ़र्क है कि इसके ऊपर ये एक तिरछी लकीर है और ये ऊपर से खाली होता है। और ये जब मात्रा के रूप में तब्दील होता है तो ये सिर्फ दो तिरछी लकीरों के रूप में बच जाता है, जो किसी भी व्यंजन की सीरू रेखा के ऊपर लगते हैं। जब ये मात्रा में तब्दील होता है तो ये सिर्फ एक छोटी तिरछी लकीर में तब्दील होता है। जैसे अभी ये लफ्ज मरा है और अगर हम इसके ऊपर ये एक तिरछी लकीर लगा दे मां के ऊपर तो ये बन जाएगा मेरा। हम और लफ्ज देखते हैं, द और ये र। अभी ये दर है, लफ्ज दर है, लेकिन अगर हम इस पर ये आए की ए की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा देर। अब हम एक और लफ्ज देखते हैं, ख और ये त। अभी तक ये खत है, अगर हम ये ख पर ये ए की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा खेत। ए और आए के तलफ़ुज़ में फ़र्क के लिए हम लफ्ज़ लिखते हैं, ये ए और ये आए। हम लफ्ज़ लिखते हैं, अभी तक ये दोनों लफ्ज़ मला हैं, मला मला मला। अब हम इस पर ए की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा मेला, और अगर हम इस पर आय की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा मैला। मेला, मैला, मैला मतलब गंदा। अब हम और लफ्ज़ देखते हैं, ये ब, ये र, बर, ये ब और र। अभी तक ये दोनों लफ्ज़ बर हैं। अगर हम इस पर ए की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा बेर।
और अगर इस पर हम आय की मात्रा लगा दें तो ये बन जाएगा बैर। बैर मतलब दुश्मनी, और बेर खाने वाले बेर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन को ए और आय के दरमियान फर्क समझ आ गया होगा। अब हम ऐसे अल्फाज देखते हैं जिनमें इन वर्णों का इस्तेमाल हो। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है चमकदार। अब ये चे के लिए हम ये च लेंगे, मीम के लिए म, काफ के लिए क, दाल के लिए द, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा और रे के लिए र। ये बन जाएगा चमकदार। हमने लफ्ज़ लिखना है छाता। तो हमें ये चे और दो चश्मे हे के लिए हिंदी में एक ही व्यंजन मिल रहा है और वो है ये छ। तो हम ये लिख देंगे छ। अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ये बन गया छा। अब ते के लिए त और अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, ये हो गया छाता। अब हमने लफ्ज़ लिखना है मछली। तो हम ये मीम के लिए ये म लेंगे और छ के लिए ये छ, लाम के लिए ल और छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो जाएगा मछली। अब हमने लफ्ज़ लिखना है टीचर। तो हम ये ट के लिए ये हिंदी का ये ट लेंगे, ये ट। अब ये का तलफ़ुज़ उसको लंबा ये के लिए हम लेंगे टी। अब हमने टी बनाना है तो हम इस पर ये बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया टी। अब ये चे के लिए ये च, रे के लिए र, ये बन गया टीचर। अब हमने लफ्ज़ लिखना है टमाटर। तो हम ये टे के लिए ये ट लेंगे, मीम के लिए म, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, फिर ट आ रहा है तो फिर ये ट और रे के लिए र, ये हो जाएगा टमाटर। अब हम हिंदी के ऐसे अल्फाज देखते हैं जिसमें य आए। हमने लफ्ज़ लिखना है याद। तो हम य के लिए ये या लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, दाल के लिए द, ये हो गया याद। अब जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है यारी। तो हम ये य के लिए ये य लेंगे, अलिफ के लिए आस्वर की मात्रा, रे के लिए र और ये छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया यारी। अब हमने लफ्ज़ के लिखना है मियाद। तो हम ये माँ लेंगे और माँ को मी में बदलने के लिए इस पर ये छोटे ई की मात्रा लगाएंगे। अब ये य के लिए य,
अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा और दाल के लिए द, ये बन गया मियाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।